आप सभी साधकगणों को प्यार भरी राम राम है जी। दोस्तों, आज मैं जानकारी लेके आया हूँ दिव्य दृष्टि से देखने के लिए हमारे दिव्य दृष्टि या आज्ञा चक्र के केंद्र का सही जगह पे प्लेसमेंट होना क्यों आवश्यक होता है या क्यों जरूरी होता है। यदि आपकी दिव्य दृष्टि का केंद्र गलत जगह पे स्थापित है तो मैं 100% कह सकता हूँ आप अपनी दिव्य दृष्टि से कभी भी नहीं देख पाएंगे। तो अब हम अपनी दिव्य दृष्टि के इस केंद्र को कैसे चेक कर सकते हैं और क्या वो बेहतरीन विधि है जो इस वीडियो के माध्यम से मैं शेयर करने जा रहा हूँ। और यदि आपकी दिव्य दृष्टि का केंद्र किसी गलत जगह पे स्थापित हो गया है तो मैं इसमें एक बेहतरीन उपाय बताने वाला हूं, जिसको यदि आप फॉलो कर लेते हैं तो 100% आप अपने आज्ञा चक्र के केंद्र को जरूर स्थापित कर पाएंगे और वो भी बिल्कुल सही प्लेस पे है। तो आप मेरी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपने प्रश्नों को भी भेज सकते हैं। और जिन साधक गणों को मेरे साथ में जुड़ के मेडिटेशन सीखना है, मेडिटेशन क्लासेस को ज्वाइन करना है या आप अपनी ऑरा स्कैनिंग कराना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके चेकिंग करा सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ हमारे थर्ड आई कहाँ पर होती है। हमारी थर्ड आई का जो प्लेस होता है वो हमारी दोनों बाहों के बीच में, जहाँ पर हम तिलक लगाते हैं या महिलाएं यहाँ पर बिंदी लगाती हैं, इस प्लेस को हम दिव्य दृष्टि या हम थर्ड आई बोलते हैं या हम इसको आज्ञा चक्र भी बोलते हैं। तो ये प्लेस हो गया हमारा दिव्य दृष्टि का। हम जब भी ध्यान और मंत्र जाप करते हैं तो धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर एक ब्रह्म एनर्जी क्रिएट होती है। मंत्र पूरे शरीर के अंदर हमारे शरीर को प्रकाशित करता हुआ ब्रह्मरंध्र के माध्यम से वो जाप की एनर्जी बाहर गिरती हुई हमारे चारों तरफ एक 12 लेयर्स के गोले बना देते हैं और जो पूर्ण रूप से लॉक हो जाता है। इसके साथ साथ हमारे ध्यान के माध्यम से जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे चक्रों का अलाइनमेंट होता है और हमारे चक्रों के माध्यम से जो हमारी सुषुम्ना नाड़ी है उसमें प्रवेश करती हुई हमारी कुंडलिनी शक्ति हमारे आज्ञा चक्र की तरफ को चलने लग जाती है। जब हमारी जाप और ध्यान की परम स्थिति आती है तो धीरे धीरे हमारी कुंडलिनी शक्ति हमारी आज्ञा चक्र पे आती है। आज्ञा चक्र के ऊपर आने पर वो एक स्टेबिलिटी बनाने की कोशिश करती है। बहुत सारे व्यक्ति इस दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं ताकि कुंडलिनी शक्ति आज्ञा चक्र के ऊपर स्थापित हो जाए और आपका कनेक्शन सूक्ष्म जगत के साथ में कर दे, जिसका प्रयोग करके आप दिव्य जगत के साथ में कनेक्ट हो जाते हैं और उसके माध्यम से आपको दिखने लग जाता है। तो इसी के दौरान जब हमारी कुंडलिनी शक्ति यहाँ पर आती है आज्ञा चक्र के ऊपर तो हमारी 5 परतें पूर्ण रूप से मेल्ट होती चली जाती हैं, जिसके बाद से ही हमें दिव्य दृष्टि के ऊपर कुछ विजुअल्स दिखने चालू होते हैं। दिव्य दृष्टि के कुछ हमें कलर्स दिखाई देने चालू होते हैं या बहुत सारे व्यक्तियों का एक स्क्रीन हमारी दृष्टि के सामने बनने लग जाती है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ हमारी कुंडलिनी शक्ति के माध्यम से हमारी जब दिव्य दृष्टि पे कुंडलिनी शक्ति आती है या हमारी जाप एनर्जी हमारी दिव्य दृष्टि पे आने लगती है तो हमारा दिव्य दृष्टि का केंद्र स्थापित होने लग जाता है। केंद्र जब स्थापित होता है उसी के बाद में हमें दिखना चालू होता है। तो केंद्र हर एक व्यक्ति का शरीर की तासीर अलग होती है, उसी प्रकार से सभी के केंद्र उसके पिछले जन्मों के ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो कितना सही जगह पे प्लेस्ड हुए हैं। तो अब देखो, सबसे पहले मैं आपको दिव्य दृष्टि के केंद्र को समझा देता हूँ। इसके लिए मैं एक पेंसिल ले लेता हूँ। देखो, हमारी दिव्य दृष्टि जो होती है वो हमारी आज्ञा चक्र पे, इस प्लेस पे हमारी आज्ञा चक्र पे ये दिव्य दृष्टि होती है।
तो जब भी हम जाप करना चालू करते हैं तो धीरे धीरे यहाँ पर हमें वाइब्रेशंस और सेंसेशन सी फील होने लग जाती है। तो आपको कभी कभी यहाँ पे गुदगुदी भी फील होंगी। बहुत सारे व्यक्ति इन सब चीज़ों को देखने के बाद में वो छोड़ देते हैं या डर जाते हैं। तो आपने डरना नहीं है, यही वो जाप एनर्जी है जो यहाँ से नीचे से ट्रैवल करके ऊपर आई है और आपके केंद्र को दिखा रही है। अब आपके वाइब्रेशन यदि बिल्कुल इस जगह पे होता है तो ये सबसे दिव्य दृष्टि का सबसे परफेक्ट पोजीशन होती है। कुछ व्यक्ति को जो ये आपका आज्ञा चक्र है वो पोजीशन थोड़ी सी इन भों से ऊपर की साइड में होती है, जहाँ पे मैंने पेंसिल का ये पॉइंट टच किया हुआ है। तो ये जो पॉइंट होता है ये भी आज्ञा चक्र का होता है। कुछ व्यक्ति को अपना आज्ञा चक्र का इस तीसरी जगह पे अपनी दिव्य दृष्टि का एहसास होता है। मतलब जब हम ध्यान करते हैं, आंखें बंद करके हम कंसंट्रेशन करते हैं, तो जितना हम मोस्टली लोगों को पता नहीं होता कि कंसंट्रेशन कहाँ पे करना होता है। कहते हैं भाई थर्ड आई पे आप ध्यान लगाओ और बस देखना चालू कर दो। बट क्या होता है, साधकगण अपना पूर्ण रूप से ध्यान जो लगाते हैं काफ़ी हद तक वो यहाँ तक लगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सहस्त्रार के ऊपर वो ध्यान करना चालू कर देते हैं गलती के कारण। बट उसको क्या करना चाहिए, अपना ध्यान इस पॉइंट पे लगा के चलना होता है। मतलब दोनों भौं के बीच वाले पॉइंट पर यदि हम अपना ध्यान लगाते हैं तो केंद्र हमारा इस पॉइंट पर स्थापित होता है, और जितना केंद्र इस पॉइंट पे स्थापित होगा उतना ही हमें क्लैरिटी के साथ में दिव्य दृष्टि से हमें विजुअल्स आते हैं। और जिनका पॉइंट दूसरे नंबर पे होता है, मतलब इस जगह पे यहाँ पे होता है इससे ऊपर की साइड में, तो ये मान के चलो उसका कनेक्शन उतना ही वीक होता है। अब यदि थोड़ा सा और ऊपर की साइड में लेके गए तीसरे पॉइंट पे, तो यदि यहाँ पर उसका कनेक्शन है और यहाँ पर उसको वाइब्रेशन हो रही है, तो ये मानिए उसका ये पॉइंट की माध्यम उसका केंद्र यहाँ पे स्थापित है। और यदि इस तरीके से केंद्र स्थापित होगा तो तीसरे वाले पे उस व्यक्ति को जल्दी से कुछ भी नहीं दिख पाता। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपके दिव्य दृष्टि का जितना पॉइंट आपके दिव्य दृष्टि मतलब फर्स्ट पॉइंट पे रहेगा उतना ज़्यादा सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल है। और मोस्टली जो भी अच्छी चेकिंग करते हैं, या आप अपना एक बार चेक करके देखो कि आपका केंद्र आपको वाइब्रेशन किस पॉइंट पे होती है। क्योंकि यदि आपको नहीं दिख पा रहा है, आपका पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, तो ये मानो आपको दिव्य दृष्टि से कुछ भी नहीं दिख पाएगा। हल्के से कलर्स आएंगे बट इससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे जब तक कि आपका ये पॉइंट खिसक के यहाँ नहीं आ जाता। तो आपको इस पॉइंट को यहाँ तक खींचने के लिए कुछ आपको ध्यान आसन के अंदर मैं योग बता रहा हूँ, आपको उनको क्लोजली वॉच करना है और अच्छे तरीके से फॉलो करना है। यदि आप इस विधि को 21 डेज कर लेते हैं, लगातार घर पे बैठकर ध्यान में उसको यूज़ कर लेते हैं, तो डेफिनेटली गारंटी से मैं कह सकता हूँ यदि आपको कलर्स दिखना चालू हो गया है तो आपको दिव्य दृष्टि से आपकी जो तत्नाड़ी सतनाड़ी है उसके माध्यम से आपका स्क्रीन भी बनना चालू हो जाएगा, इस विधि को फॉलो करते करते ही। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपने ध्यान आसन में बैठ जाना है, आपको लॉक लगा लेना है इस प्रकार से, और आराम से आप ऐसे ध्यान करेंगे। तो बस आपको क्या करना है, अपना जो ध्यान कंसंट्रेशन करके रखना है वो आपको अपने इस आज्ञा चक्र के पॉइंट पे रखना है। थोड़ी सी गर्दन को हल्का सा ऊपर रखना है ताकि आपकी रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट रहे और आपका ध्यान पूर्ण रूप से इस लोकेशन पे आ जाएगा। तो आपका धीरे धीरे जो पॉइंट है आपको फील करना है कि आपका जो आज्ञा चक्र का केंद्र स्थापित हुआ था वो पूर्ण रूप से खिसकता हुआ धीरे धीरे प्यार के साथ वो आज्ञा चक्र के फर्स्ट पॉइंट तक आता जा रहा है। तो यदि आप इस प्रकार से अपने आप को अफर्मेशंस देंगे तो आपका केंद्र उतना ही सटीकता से आपका स्थापित होगा, और आप भी मेरी तरह ही आप देख सकते हैं जैसे मैं लोगों के बारे में देख लेता हूँ। क्योंकि मेरा जो दिव्य दृष्टि का पॉइंट है
जिसकी दृष्टि खुली है वो भी देख सकता है। मेरा बिल्कुल पॉइंट दोनों बहों के बीच में बिल्कुल इस प्लेस के ऊपर मेरे दिव्य दृष्टि का पॉइंट है। तो आप यदि अपने आज्ञा चक्र को ही आज्ञा देके ध्यान के माध्यम से प्रे करेंगे कि हे शिव शंकर भोलेनाथ, या हे माता काली, या हे बालाजी भगवान, कृपया करके मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरा जो आज्ञा चक्र का केंद्र है आप उसको पूर्ण रूप से मेरे फर्स्ट पॉइंट सही पॉइंट पर फिक्स कर दीजिए। तो आपका धीरे धीरे जैसे आप विजुअलाइज करेंगे उसी प्रकार से आपकी दिव्य दृष्टि, मतलब आज्ञा चक्र आपकी आज्ञा को मान के उस चक्र को, उस आपके केंद्र को पूर्ण रूप से आपकी दिव्य दृष्टि के ऊपर स्थापित कर देता है। इस प्रकार से हम आसानी से अपने केंद्र को भी आसानी से पॉइंट फिक्स कर सकते हैं वन के ऊपर। तो यदि आप ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो 100% मैं कह सकता हूँ कि आप बस ध्यान की गहराई में अच्छे से उतरते जाएंगे और जितना भी आपका केंद्र के ऊपर आएगा उतना ही आपको सटीकता से दिखेगा। तो आपको ये विधि का प्रयोग जरूर करना चाहिए। और दोस्तों आप एक बार अपने आप को खुद चेक करके बताओ, आपके दिव्य दृष्टि का जो पॉइंट है वो 1 के ऊपर है या 2 के ऊपर है या 3 के ऊपर है। शायद आपको मेरी ये बात पसंद आई होगी, मैंने जो आपको ये जानकारी दी है ये आपको पसंद आई होगी और आप इसको फॉलो करके आप भी अपने दिव्य दृष्टि को सही तरीके से मैनेज करके अच्छे प्रकार से आप देख सकते हैं। यदि आपने बहुत ज़्यादा जाप कर लिया है और ध्यान कर लिया है तो आपको ये फार्मूले को जरूर अपनाना चाहिए ताकि आपकी दिव्य दृष्टि का केंद्र स्थापित हो और आपको अच्छे से दिखने चालू हो जाए। दिव्य दृष्टि को, इस पॉइंट को स्थापित करने के लिए एक दूसरा प्रयोग भी मैं आपको बताता हूँ। ये किया जाता है त्राटक के माध्यम से। जब हम बिंदु त्राटक करते हैं तो हमारी दिव्य दृष्टि का जो केंद्र स्थापित होता है वो पूर्ण रूप से बिंदु सिद्ध हो जाता है। सिद्ध होने के साथ में सूक्ष्म जगत की हमें चीज़ें दिखने लग जाती है, क्योंकि बिंदु त्राटक करना सबसे ज़्यादा सेफ और सबसे ज़्यादा कारगर होता है। उसमें आपका बिल्कुल दिव्य दृष्टि का पूर्ण रूप से केंद्र स्थापित हो जाता है। तो आप इसके लिए बिंदु त्राटक भी कर सकते हैं। ये 2 तरीके होते हैं सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल। और दोस्तों ये मेरी नई जानकारी थी, शायद आपको YouTube पे कहीं भी जानकारी नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं खुद से अपने ध्यान के माध्यम से, अपनी ज्ञान दृष्टि के माध्यम से ये सारी चीज़ को हर दिन ध्यान लगा के मैं सीखता रहता हूँ। और जो मैं नई चीज़ें देखता हूँ अपने साधक गणों के साथ में, जो मेरी क्लास के अंदर मेडिटेशन सीखते हैं उनके साथ में भी ये सारी चीज़ें मैं फिक्स करा के उनकी दिव्य दृष्टि का केंद्र स्थापित करवाता हूँ और उसके बाद में साधना में उसको आगे लेके जाता हूँ। तो इस प्रकार की प्रैक्टिस आप भी कर सकते हैं और वो भी मेरी इस वीडियो को देख के। तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ आप लोगों को भी सफलता मिलेगी। और मेरी यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। क्या ये जानकारी आपको पहले से पता थी, और यदि नहीं पता थी तो कमेंट में भी लिख के बताइएगा। अब तो ये मैंने YouTube पे बना दी है तो अब तो इसकी कॉपी बहुत ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि ये बेसिक जानकारी है जो बहुत सारे साधकगण बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। तो दोस्तों मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई वीडियो में आपके साथ। तो आप सभी प्यारे साधकगणों को राम राम है जी, राम राम है जी।